What is GST? Who needs GST registration? Registration versus composition scheme. Let's understand all these things clearly. Hello, I am Kuntal Khandelwal. Welcome to Namaste Fintechs, your go-to guide for finances and taxes. We have with us a seasoned professional, Rahul Gehi. वेलकम राहुल। थैंक्स कुंतल, ग्रेट टू बी हियर। जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो एंटरप्रेन्योर्स के पॉकेट के बहुत क्लोज है। चलिए आज हम इसको मिलके आसान बनाते हैं। Yes, what exactly is the GST? GST, Goods and Service Tax. It is a comprehensive tax which came into effect from 1st July 2017. GST एक ऐसा टैक्स है जिसने वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंसोलिडेट किया है एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम में, जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज जहां कंज्यूम्ड होंगे उसी स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा, ना कि वहां जो स्टेट में वो प्रोड्यूस हुए हैं। करेक्ट राहुल, आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं हु नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी? यस श्योर। इफ आपका टर्नओवर गुड्स के केस में एक्सीड करता है 40 लाख को, या फिर सर्विसेज के केस में आप एक्सीड करते हो 20 लाख को, एंड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, इफ आपका टर्नओवर 20 लाख एक्सीड करता है गुड्स के केस में या फिर 10 लाख सर्विसेज के केस में। और कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिसको इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर रजिस्टर करना इज मैंडेटरी, जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ सेल करते हो, या फिर आप इंटर स्टेट सेल करते हो, जैसे कि आप स्टेट के बाहर सेल करते हो, या फिर आप लाइबल हो आरसीएम के अंडर रजिस्टर करने के लिए, और आपके पास वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनको आईटीसी क्लेम करना है। ग्रेट राहुल, स्मॉल बिजनेसेस में हमेशा एक डायलेमा होता है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाए या कंपोजिशन स्कीम के थ्रू। कैन यू वॉक थ्रू द डिफरेंस राहुल? एब्सोल्यूट। इन रेगुलर जीएसटी स्कीम यू चार्ज जीएसटी बेस्ड ऑन HSN एंड SAC कोड्स, जिसमें आपके रेट 5% to 28% तक वेरी कर सकते हैं। आपको क्वार्टरली और मंथली रिटर्न्स भी फाइल करने पड़ेंगे, जैसे कि GSTR 1 और GSTR 3 भी। आप ITC भी क्लेम कर सकते हो अंडर अ रेगुलर स्कीम। ई इनवॉइस भी अभी मैंडेटरी हो गया है इफ आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ रुपए। इन कॉन्ट्रास्ट कंपोजिशन स्कीम इज लिटिल बिट सिंपलर इफ आपका टर्नओवर विद इन 1.5 करोड़ है इन केस ऑफ गुड्स एंड 50 lakhs in case of services. Here you can flat charge GST 1% for traders, 5% for restaurant businesses and 6% in case of services. Here you can't collect GST and cannot claim ITC. Here you have to issue bill of supply instead of tax invoice. You can't make interstate supplies or supplies through e-commerce. Alright Rahul, how should a business decide which scheme to opt for? If यू आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज और आप सप्लाई कर रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू, या फिर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, देन यू शुड गो फॉर रेगुलर स्कीम। इफ यू आर सेलिंग इन अ लोकल मार्केट, या फिर आपके बायर्स आईटीसी नहीं क्लेम करना चाहते, या फिर आप मंथली कंप्लायंस से बचना चाहते हो, तो कंपोजिशन स्कीम इज बेस्ट, क्योंकि ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है। दैट्स अ फैंटास्टिक समरी राहुल। क्या आप अपने व्यूअर्स को कोई फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? यस, ऑलवेज फाइल योर रिटर्न्स ऑन टाइम इवन इन केस ऑफ नील रिटर्न्स। डोंट इग्नोर कंप्लायंसेस एंड ऑलवेज रीअसेस योर एलिजिबिलिटी एनुअली इन केस योर बिजनेस इज ग्रोइंग and regulations are changing. Thank you Rahul for joining us today. My pleasure. Thank you Kuntal. Happy to contribute. For our viewers, if you have any doubts or queries related to GST, visit us at namastefintechs.com. Thank you.